हेलो गाइस, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग Agar आप सभी को। apko आप ye सभी को मैं section ये बताने वाला achalaga हूँ कि ho जो to PL's 7 like and तारीख को आईटी subscribe का my एग्ज़ाम dear होने वाला है, friends. उसमें बेस्ट T क्वेश्चन जो आने वाले हैं, उसका मैं इसमें सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि कौन-कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, अगले वीडियो में हम वो मतलब नोट्स भी दे देंगे आप, नहीं तो हम इसी में आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड ये वीडियो आपको बहुत सारी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें से सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली जंप करते हैं, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ, वॉच फॉर इन वीडियो। थैंक यू। पहले आप लोग ये देखो गाइस कि यहाँ पे आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ फर्स्ट यूनिट में है। ई गवर्नेंस क्या होते हैं, सिटीजन भागीदारी में क्या प्रभाव है, आप लोग यहाँ देखते चलो। ई गवर्नेंस के फीचर्स क्या हैं, ई गवर्नेंस की बेनिफिट्स क्या हैं, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट डिजिटल डिवाइस क्या है, ठीक है? सारी चीज़ें आप लोग देखते चलो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो ई डेमोक्रेसी क्या होता है, साइबर क्राइम क्या है, पीपी मॉडल क्या है, वॉर्म्स क्या है, ट्रोजन क्या है, मॉलवेयर क्या है, वायरस क्या है। उसके बाद दिखाता हूँ इस डॉस अटैक यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, उमंग ऐप क्या होता है, डिजिटल लॉकर क्या होता है, और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये भी आएगा। सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना भाई, बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें कहा जाता है कि 99.9% ईमेल स्पैम, स्पाईवेयर, एमपी ऑनलाइन लिमिटेड और डिजिटल पोर्टल, आधार वेबसाइट, फिशिंग, बस आपका यूनिट होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं दूसरे यूनिट पे। दूसरे यूनिट पे आप देख सकते हो ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ई कॉमर्स के लाभ हानि क्या होते हैं, कुछ आप इस तरह से लिख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ई कॉमर्स की सफलता के प्रमुख बिंदु क्या होते हैं, ई कॉमर्स के प्रमुख एप्लीकेशन और ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ आप सेकंड यूनिट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको कॉपी पढ़ने में हेल्पफुल होगा। ई कॉमर्स में तकनीकों का प्रयोग क्या किया जाता है, बहुत सारे तकनीक होते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ईपीएस होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और स्मार्ट कार्ड क्या होता है ये पढ़ लेना। और स्मार्ट कार्ड तो आप पढ़ ही लोगे, ये सारी चीज़ें आपकी शॉपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। सेकंड यूनिट पर थोड़ा फोकस कर लेना भाई क्योंकि फर्स्ट यूनिट तो मान लो बेसिक है तो वो तो हो ही जाएगा, ठीक है? पेमेंट गेटवे क्या होता है, आईएमपीएस जो होता है, आईएमपीएस एक तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा है, ठीक है? भीम ऐप पढ़ लेना, यूपीआई तो आप जानते हो, यूपीआई भीम ऐप एक ही उसमें रिलेटेड है। आपको आता है सेल्युलर ट्रांसमिशन, यूनिट 3 में आता है सेल्युलर टावर वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग, हैंड ऑफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेल्युलर सिस्टम, फ्रीक्वेंसी रियूज, क्लस्टर, नेटवर्क, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है? मोबाइल स्विचिंग ऑफिस, एमएसओ। फिर आपको यहाँ पे दिया है ई डेमोक्रेसी क्या होता है, बेस स्टेशन, एडहॉक टॉक्स्ट, वायरलेस आईएमईआई, आईएमईआई पढ़ लेना भैया, फुल फॉर्म भी पढ़ लेना। फिर यहाँ पे आता है सिम, इसका नेटवर्क का आईपी, ये सारी चीज़ें इनको आप ज़रूर से एक बार रिवीजन कर लो, पढ़ लो भाई, बहुत हेल्पफुल है, मतलब पूरा सिलेबस ही आपका इसमें कंप्लीट हो रहा है। अब आ जाता है यूनिट 4 आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के लक्षण क्या होते हैं, एलआईएसपी लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज क्या होती है, एक्सपर्ट सिस्टम एआई से आधारित होता है, कुछ इस प्रकार से बना के लिख लेना, ठीक है? और मैं आपको इसमें दे रहा हूँ क्वेश्चन, एक्सपर्ट सिस्टम के एप्लीकेशन, एक्सपर्ट सिस्टम के गुण, एक्सपर्ट सिस्टम के दोष, एक्सपर्ट सिस्टम के फंड। भाई अगर आप ये सारी चीज़ें लिख लेते हो ना तो आपकी कॉपी आराम से भर जाएगी और कम से कम नहीं तो 36 पेज में 36 पेज आप पूरा लिख के आओगे। कॉपी लिखने का तरीका भी आपको कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसको देखने का बहुत एकदम बहुत ज़रूरी है, उसको देखना, ठीक है? ये सारे हैं गाइस। आ जाते हैं अगले यूनिट में, यूनिट 5 में टीपीएस, एमटीएस, डीएसएस क्या होता है, एग्जाम ओरिएंटेड डेटा के एकत्र कर, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। सिस्टम विकास, जीवन चक्र, सिस्टम के टाइप्स क्या होता है, सिस्टम प्लानिंग की टॉप डाउन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप देख लें। वहीं अगर उसके बाद बात करें यहाँ पे सिस्टम प्लानिंग के जो विचार होते हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको मत पढ़ना आप, यूज़र जो भी है भाई, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ और आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से भाई पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी कॉपी बनने के लिए, क्योंकि एक 80 नंबर का पेपर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो गया, आपको पूरे अच्छे नोट्स भी मिल चुके हैं, शॉर्ट्स नोट्स हैं जो कि आपको समझने में हेल्पफुल करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अभी मैं कुछ टाइम से आपको, तो गाइज़ आपको मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, हर यूनिट के नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। अब आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे आप सारे नोट्स को पढ़ लो, जितना भी नोट्स भेजा हूँ सब शॉर्ट्स कट्स एकदम इंपॉर्टेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है? तो आप उसको पढ़ लो। कुछ टाइम्स में कॉपी कैसे लिखना है क्योंकि ये 80 नंबर इसका पूर्णांक होता है, इस एग्जाम में 80 पूर्णांक का नंबर ही होता है ये पेपर, तो उसको 80 में 80 लाने के लिए आपको कुछ बेस्ट टेक्निक बताऊँगा जो कि अगली वीडियो में होगी, तो आप उसको ध्यान से देखें और इसको आप सारा नोट्स पढ़ लें, ठीक है? अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। इस वीडियो का पावरफुल है, आप इसको पढ़ लो, आराम से सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो इस वीडियो को भी लाइक करें, देन सपोर्ट करें। थैंक यू गाइज़।